हेलो माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा डॉक्टर प्लस। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें ताकि जो भी नई वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है सीओपीडी। सीओपीडी क्या होती है कि अपने जो फेफड़े हैं उनसे रिलेटेड एक बीमारी है, जिसमें क्या होता है कि इसको बोलते हैं क्या है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज इज ए कॉमन लंग डिजीज दैट मेक्स इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसको सांस लेने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। इसको अपने एक नाम और भी लेते हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, इसकी कॉजेज क्या क्या है? क्रोनिक इन्फ्लामेशन फ्रॉम एक्सपोजर टू एयर पोल्यूशन और नॉक्सियस पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ्टन स्मोक। इसमें जो दिक्कत होती है वो पेशेंट को एयर पोल्यूशन से होती है और सबसे ज्यादा दिक्कत जो होती है वो होती है स्मोक से। स्मोकिंग लाइक सिगरेट स्मोक, बीड़ी स्मोक, और जो अपने रूरल एरिया में लोग हुक्का वगैरह पीते हैं उससे सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। इनको सांस लेने में दिक्कत होती है। और इसके जो सिम्टम्स है वो क्या क्या होते हैं? कफिंग, उनको खांसी बहुत ज्यादा आती है। डिफिकल्ट ब्रीथिंग, सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। वीजिंग, उनकी जो छाती है वो सीटी की तरह बजने लगती है। जब वो खांसी लेते हैं तो उस टाइम उसमें बहुत ज्यादा आवाज आती है। टायर्डनेस, वो बहुत ज्यादा थकान महसूस करते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जो सांस है वो बहुत 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 इंटरवल के बाद आने लग जाती है, मतलब सांस उनका उठने लग जाता है। और फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, उनके जो फेफड़ों से रिलेटेड है इन्फेक्शन है वो बहुत ज्यादा होने लग जाते हैं। अब अपनी बात कर लेते हैं कि इसमें लंग्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं। जो लंग्स में एयरवेज होते हैं, जो एयरवेज की वॉल्स होती है वो थिक हो जाती है। और उसके अलावा वो इन्फ्लाम हो जाती है, मतलब कि उनमें सूजन आ जाती है। और जो म्यूकस प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और एयर सक्स में क्या होता है कि वॉल बिटवीन एयर सक्स डिस्ट्रॉयड, और जो उसकी इलास्टिसिटी है वो खत्म हो जाती है, वो लेस इलास्टिक हो जाती है। जो अपनी सीओपीडी है, सीओपीडी इज नॉट क्यूरेबल। पर क्या है, इसके सिम्टम है जो उनको अपने कम कर सकते हैं। वो कैसे कम कर सकते हैं? स्मोकिंग को कम करके, एयर पोल्यूशन है जो उससे बच के, मतलब उस टाइम पे अपनी प्रिकॉशन रख के। जो एयर पार्टिकल्स है, नॉक्सियस पार्टिकल्स, उस टाइम पे कुछ अपने जो मास्क वगैरह होते हैं उनका यूज करके इनके सिम्टम्स को कम किया जा सकता है, लेकिन इनको क्योर नहीं किया जा सकता। 10 में से 9 पेशेंट जो होते हैं सीओपीडी के वो स्मोकिंग की वजह से ही होते हैं। जो स्मोकिंग ज्यादा करते हैं उनकी वजह से उनको सीओपीडी होती है। तो जितने भी अपने पेशेंट्स हैं, घर में बड़े बुजुर्ग हैं, जो भी है जिनको दिक्कत है इससे, उनसे कहिए कि वो अपना थोड़ा ध्यान रखे और अपनी स्मोकिंग को वो छोड़ तो नहीं सकते हैं खैर, लेकिन उनको मोटिवेट कीजिए थोड़ा छोड़ने के लिए, ताकि वो इस डिजीज से थोड़ा बच सके, इनके जो सिम्टम है उनको कम कर सके। अब आइए अपने बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट की। अपने इसमें जो ट्रीटमेंट है, उसमें जो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है उसमें वो लोग वैक्सीन ले सकते हैं, मेडिसिन ले सकते हैं, उससे अलावा ऑक्सीजन जो रिहेबिलिटेशन है वो कर सकते हैं। अपने जो सीओपीडी का जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है जिसमें कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो जाती है, उसमें अपने क्या कर सकते हैं? नेबुलाइजेशन कर सकते हैं। नेबुलाइजेशन जिसको अपने भांप देना बोलते हैं, उसमें क्या कर सकते हैं? साल्बुटामोल प्लस ब्यूडेनोसाइड और एनएस, इसकी अपने नेबुलाइजेशन कर सकते हैं। टेबलेट है वो इक्टोफाइलिन, दिन में कम से कम 3 बार दे सकते हैं अपने, सुबह दोपहर शाम। टेबलेट लिवोफ्लोक्सासिन 500 mg दिन में एक बार दे सकते हैं। उसके अलावा सिरप है जो डेक्सोमेथोर्फिन हाइड्रोब्रोमाइड, उसके अलावा इसमें क्लोरमफेनिकोल और फिनेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड की जो सिरप है कॉम्बिनेशन की, वो अपने दे सकते हैं। और टेबलेट पीसीएम है वो अपने जरूरत पड़ने पर 500 mg दे सकते हैं। जब ये इमरजेंसी में अगर कोई सीओपीडी का पेशेंट है उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है तो अपने ये ट्रीटमेंट उनको दे सकते हैं। इससे अलावा इसमें ध्यान रखने वाली बातें हैं वो ये है कि जो पेशेंट है उसको एयर पोल्यूशन का और स्मोकिंग का पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ता है। एयर पोल्यूशन से बचना पड़ता है और स्मोकिंग को छोड़ना पड़ता है। इसी से वो पेशेंट है वो इसके सिम्टम को कम कर सकता है, लेकिन इसको क्योर तो अभी ये डिजीज क्योरेबल नहीं है, क्योर नहीं कर सकते हैं। इसके सिर्फ सिम्टम को कम कर सकते हैं। अपने लंग्स जितने परसेंट काम कर सकते हैं उस टाइम पे सीओपीडी के, उस टाइम पे उनको अपने उतने परसेंट तक स्वस्थ रख सकते हैं।
मान लीजिए कोई किसी के लंग्स है, कोई पेशेंट है, उसके लंग्स प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, लगभग 40 to 50% या 70% काम कर रहे हैं, तो उनको अपने उससे और ज्यादा कम ना जाने दें, स्मोकिंग को रोक करके अपने इससे बच सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।